हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का ताइक्यू कैफे का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। जोंगकुक एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है। ये 1998 है और जोंगकुक के नाम के सभी दीवाने हैं। सभी जोंगकुक को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जोंगकुक अपने शूटिंग के लिए एक पहाड़ी इलाके पर आए हुए हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ा होटल है और वो उस होटल में स्टे करने वाले हैं। जैसे ही वो उस होटल के अंदर घुसते हैं उन्हें ऐसा फील होता है जैसे कि वो पहले से भी वो होटल को आ चुके हैं, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं आता और वो उसे इग्नोर कर कर अंदर चले जाते हैं। 2 दिनों तक शूटिंग चलती है। जैसे ही शूटिंग ख़त्म होती है और जोंगकुक उस होटल से जाने लगते हैं तभी वो किसी से टकरा जाते हैं। पहले तो वो सॉरी सॉरी कहने लगता है, लेकिन जैसे ही वो उस इंसान के फेस को देखता है उसे सब कुछ याद आ जाने लगता है। उसे याद आता है कि आज से 25 साल पहले की बात है। उसके पिछले जन्म में भी वो इस इंसान से मिल चुका है और इसी इंसान से वो प्यार करता था। उसे उसकी पिछली जिंदगी पूरा याद आ जाता है जिसमें वो देखता है कि वो एक जमींदार का बेटा था। वो उस इंसान को जिससे वो अभी टकराया था उसी से वो इसी होटल पर मिला था और वो लोग ऐसे ही टकरा गए थे और दोनों की आंखें मिली थी और दोनों को पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। लेकिन बाद में उसे पता चला था कि वो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है, लेकिन वो पीछे नहीं हटा और उसे प्यार करता रहा। वो दोनों ऐसे ही लेटर्स लिखते रहे और बातें करते रहे, चुप चुप कर मिला भी करते थे। आखिर में उन लोगों ने शादी का भी डिसीजन ले लिया था और शादी की तैयारी शुरू हो चुकी थी। वो लोग एक ब्रिज के ऊपर से जा रहे थे और बहुत ज़्यादा प्यार में थे। जोंगकुक ने उसी दिन उसके प्यार को प्रपोज भी किया था और उसे रिंग भी पहनाई थी। उसका प्यार उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उस रिंग को लेकर बहुत ज़्यादा खुश था। वो दोनों खुशी खुशी गाड़ी में जा रहे थे, लेकिन जैसे ही वो ब्रिज के बीचों बीच होते हैं एक ट्रक सामने से आ जाता है और ट्रक से बचने के लिए वो लोग गाड़ी साइड में घुमा देते हैं, जिसके कारण वो लोग ब्रिज से नीचे गिर जाते हैं और उन दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। 25 साल बाद फिर से उसी इंसान से वहीं पर टकरा कर जोंगकुक को वो सब कुछ याद आ जाता है और वो वहीं पर खड़े खड़े उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो रोने लगता है और वो समझ नहीं पाता कि क्या मुझे उस इंसान को ये सब बता देना चाहिए, क्या उसे भी ये सब याद आ गया होगा या फिर उसे ये सब याद नहीं होगा। जोंगकुक ये सब सोच ही रहा होता है कि वो आदमी वहाँ से चला जाता है। वो तुरंत भागकर रिसेप्शन की ओर जाता है और कहने लगता है, अभी अभी जिन्होंने मुझसे टकराया था आपने देखा ना। रिसेप्शन में खड़ी लड़की कहने लगती है, हाँ क्या जानना चाहती हैं आप उनके बारे में। जोंगकुक कहने लगता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो आदमी कब तक यहाँ पर रुक रहे हैं। तो वो लड़की कहने लगती है, सॉरी सर, हम ये किसी को नहीं बता सकते, ये कॉन्फिडेंशियल होता है। जोंगकुक कहने लगता है, अगर मैं आपको मेरा ऑटोग्राफ दूं क्या तब भी आप यही कहेंगे। तो वो लड़की मान जाती है और वो कहने लगती है, वो सर यहाँ पर 2 दिन के लिए रुके हुए हैं, क्या आप भी रुकना चाहेंगे, आप तो अभी चेकआउट करने वाले थे ना। तो जोंगकुक कहने लगता है, नहीं मैं भी रुकूंगा और मैं भी 2 दिन तक यहाँ पर ही रुक रहा हूँ। जोंगकुक उस आदमी का सारा बायोडाटा निकालने की कोशिश करता है और उसे आखिर में पता चलता है कि वो एक बहुत बड़ा माफिया किंग है। उसके बहुत सारे बिजनेस है और वो सबको कहता तो है कि वो बिजनेसमैन है, लेकिन वो असल में एक बहुत बड़ा माफिया किंग है। ये सब जानते ही जोंगकुक थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है। वो सोचने लगता है, चाहे मैं अगले जन्म में उसे कितना ही प्यार करूं, लेकिन इस जन्म में वो एक माफिया किंग है, क्या मेरा एक माफिया किंग के पीछे जाना ठीक होगा। जोंगकुक बहुत ज़्यादा सोचने लगता है और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद जब वो अपने रूम से बाहर निकल ही रहा होता है कि वो देखता है कि उसके सामने वाला रूम ही उस आदमी का रूम है और वो आदमी बाहर आता है और बाहर निकलते ही वो कहने लगता है, हाय मैं हूँ किम तायन, हम लोग अभी ही थोड़ी देर पहले रिसेप्शन के पास ही टकराए थे, आपको याद है ना। जोंगकुक तुरंत कहने लगता है, हाँ हाँ मुझे याद है। तायन कहने लगता है, आप शायद मुझे नहीं पहचानते होंगे, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, लेकिन मैं आपको भली भांति पहचानता हूँ, आप तो सेलिब्रिटी है ना, सुपरस्टार जोंगकुक। जोंगकुक कहने लगता है, हाँ मैं वही हूँ जोंगकुक। ताहन कहने लगता है, क्या आज रात आप फ्री हैं। जोंगकुक कहने लगता है, क्या क्या मतलब है आपका। ताहन कहने लगता है, मैं आज रात इस होटल में एक पार्टी देने वाला हूँ, क्या आप उस पार्टी में आ सकते हैं, मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ। तो जोंगकुक कहने लगता है, या श्योर क्यों नहीं। जोंगकुक अपने रूम में फिर से चला जाता है और फिर सोचने लगता है, शायद ये किस्मत ही होगी जो हम दोनों को मिला रही है। और फिर वो ये सब सोचकर
कहने लगता है मैं और अभी कुछ भी नहीं सोचूंगा, किस्मत मुझे जहाँ ले जाएगी मैं वहीं पर जाऊंगा, और अगर किस्मत में हम दोनों का मिलना लिखा है तो यही सही, मैं इसे नहीं रोकूंगा, मैं खुशी खुशी ताहिन को अपना बनाना चाहूँगा। और ये कहकर वो रेडी होता है शाम को और उस पार्टी में जाने लगता है। जैसे ही जोंगकुक पार्टी में पहुंचता है, जोंगकुक इतना ज़्यादा हैंडसम दिखता है कि ताहिन उसे देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। ताहिन उसे देखते ही उसके प्यार में पड़ जाता है और फिर उसके पास जाकर कहने लगता है आज आप बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहे हैं। जोंगकुक कहने लगता है थैंक्स, आप भी बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहे हैं। तो ताहिन थोड़ा सा शर्मा जाता है और कहने लगता है आपको ये पार्टी का डेकोरेशन कैसे लगा। जोंगकुक कहने लगता है बहुत अच्छा है, और जोंगकुक थोड़ा सा स्माइल करने लगता है। ताहिन उसे देखकर स्माइल कर देता है और फिर ताहिन कहने लगता है क्या आप ड्रिंक लेना पसंद करेंगे। तो जोंगकुक कहने लगता है या श्योर, व्हाई नॉट। और फिर दोनों ही ड्रिंक करने लगते हैं। थोड़ी देर ड्रिंक करने के बाद वो दोनों पार्टी एंजॉय करते हैं और फिर जोंगकुक कहने लगता है ठीक है, आप मेरा नंबर ले सकते हैं। ताहिन खुशी खुशी जोंगकुक का नंबर ले जाता है और दोनों ही खुशी खुशी चैट करने लगते हैं और बातें करने लगते हैं। थोड़ी दिन बातें करने के बाद वो दोनों इतना ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं कि ताहिन जोंगकुक को सब कुछ सच सच बता देता है कि वो एक माफिया है। और ये सुनने के बाद भी जोंगकुक का एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता। ताहिन कहने लगता है क्या तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता ये जानकर कि मैं एक माफिया हूँ। इसके बाद ही जोंगकुक कहने लगता है मुझे पहले से ही पता है कि तुम एक माफिया हो, पर फिर भी मैंने तुम्हें प्यार करने का चूज़ किया। जोंगकुक से ये सब सुनते ही ताहिन को जोंगकुक पर और भी ज़्यादा प्यार आने लगता है। वो सोचने लगता है ये ही शायद मेरा सोलमेट है और हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। ताहिन इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो जोंगकुक को प्रपोज कर देता है और जोंगकुक भी खुशी खुशी हाँ कर देता है। देखते ही देखते दोनों की एंगेजमेंट तय हो जाती है। जोंगकुक के पेरेंट्स को नहीं पता होता कि ताहिन एक माफिया है, इसीलिए उसके पेरेंट्स भी खुशी खुशी मान जाते हैं और वो दोनों की वेडिंग तय हो जाती है। जैसे ही उनके वेडिंग की प्रिपरेशन शुरू हो जाती है और तैयारियों में सब कोई लगे रहते हैं, तभी जोंगकुक के लिए ताहिन एक बहुत अच्छा सा रिंग खरीदता है और फिर सबके सामने जोंगकुक को प्रपोज कर देता है। जोंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ताहिन उसे रिंग पहना देता है। दोनों ही किस करते हैं और सब कोई उन्हें बधाई देने लगते हैं और जोंगकुक के पेरेंट्स भी ताहिन को कहने लगते हैं अब तुम हमारे फैमिली का हिस्सा बन चुके हो। जोंगकुक के मम्मी पापा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और जोंगकुक को कहने लगते हैं हमने मन्नत मांगी थी कि जब भी तुम्हारी शादी तय हो जाएगी तो तुम और तुम्हारे हस्बैंड दोनों उस पहाड़ी वाले मंदिर को जाओगे और वहाँ पर माथा टेक कर आओगे, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो भी जोड़ी शादी से पहले उस मंदिर में माथा टेक कर आते हैं उनके लाइफ बहुत ज़्यादा खुशियों से भर जाती है। ये सुनने के बाद जोंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ताहिन से कहने लगता है तो फिर हमें वहाँ पर ज़रूर ही जाना चाहिए। ताहिन कहने लगता है मैं इस सब में बिलीव नहीं करता, लेकिन सिर्फ तुम चाहते हो इसीलिए हम वहाँ पर जा सकते हैं। और फिर अगले ही दिन वो दोनों निकल जाते हैं उस पहाड़ी वाले मंदिर के लिए और जैसे ही वो लोग एक टर्न लेते हैं जोंगकुक को वही ब्रिज नजर आ जाती है जहाँ पर उन दोनों की गाड़ी की पिछले जिंदगी में एक्सीडेंट हो गई थी और उन दोनों की मौत हो गई थी। जोंगकुक को समझ नहीं आता कि वो ताहिन को क्या कहे और वहाँ पर जाने से रोक ले। जोंगकुक इतना सोच ही रहा है कि तब तक ताहिन उस ब्रिज के ऊपर गाड़ी को ले जा चुका था, क्योंकि उस ब्रिज के उस पार ही उस पहाड़ी वाला मंदिर था और उन्हें उस ब्रिज को पार करना ही था। जैसे ही वो दोनों ब्रिज के बीचों बीच पहुंचने लगे थे जोंगकुक बहुत ज़्यादा डरने लगा था और घबराने लगा था, लेकिन वो देखता है कि आगे से कोई भी गाड़ी नहीं आ रही है। तो जोंगकुक सोचने लगता है शायद ये सब मेरा वहम हो सकता है या फिर वो तो पिछले जन्म की बात थी, इस जन्म में शायद ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे शायद ये सब नहीं सोचना चाहिए, ना ही मुझे डरना चाहिए। और तभी वो उतना सोचता ही है कि पीछे से एक ट्रक आता है और उनकी गाड़ी को धक्का दे देता है। उनका कार ब्रिज के नीचे गिर जाता है और गिरते गिरते ताहिन और जोंगकुक एक दूसरे को देखते ही रहते हैं और उनका कार नीचे गिर जाता है। पानी में गिरते ही कार के अंदर पानी घुस जाता है और दोनों का दम घुटकर वो दोनों वहीं पर मर जाते हैं। लास्ट मोमेंट तक भी जोंगकुक को लगता है कि ये सब शायद उसी की गलती है, उसे ताहिन को लेकर यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। सब कुछ जानते हुए भी उसने उसे नहीं रोका, इसीलिए लास्ट मोमेंट
पर सिर्फ वो एक ही बात दोहराता है, ताह्युन आई एम सॉरी, और ताह्युन कहने लगता है आई लव यू, और फिर दोनों की जान वहीं पर चली जाती है। 25 साल बाद होटल उषा का आज 100th एनिवर्सरी है और सारे बड़े बड़े लोग वहाँ पर आ रहे हैं। होटल उषा कोरिया का एक सबसे बड़ा होटल बन चुका है, उसका एक बहुत ज़्यादा रॉयल नाम बन चुका है और सारे रॉयल लोग आज वहाँ पर आने वाले हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और उस होटल का अब धूमधाम से 100th एनिवर्सरी मनाने वाले हैं। जैसे ही उस होटल में ताह्युन अपना कदम रखता है, ताह्युन को ऐसे महसूस होने लगता है जैसे कि उसका इस होटल से पिछला कुछ रिश्ता है और वो इस होटल में बार बार आ चुका है, लेकिन उसे याद नहीं आता कि वो कब उस होटल में आ चुका था और वो सब इग्नोर करता है और अंदर जाने लगता है। जैसे ही वो रूम कीज लेता है और रिसेप्शन से निकलने ही वाला होता है कि तभी वो किसी से टकरा जाता है और टकराने के बाद जैसे ही वो उस इंसान को देखता है तो उसे उसकी पिछली ज़िंदगी सब कुछ याद आ जाती है, क्योंकि वो इंसान और कोई भी नहीं बल्कि जंगकुक ही होता है जिसे ताह्युन टकराया हुआ होता है। ताह्युन को सब कुछ याद आ जाता है, ये भी कि उसके पिछले ज़िंदगी में क्या हुआ था और उसके पिछले ज़िंदगी में भी क्या हुआ था। सब कुछ याद आ जाने के बाद ताह्युन खुद को रोक नहीं पाता और उसके मुंह से निकल जाता है जोंगकुक। जोंगकुक घूमकर देखता है और फिर कहने लगता है सॉरी, क्या आप मुझे जानते हैं? और मेरा नाम जोंगकुक नहीं है, मेरा नाम जेके है, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। और ये कहकर जोंगकुक स्माइल कर देता है। ताह्युन भी उसे देखकर स्माइल करता है और कहने लगता है हाँ, शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई होगी, क्या आप भी यहाँ पर 100th एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन के लिए आए हैं? जोंगकुक कहने लगता है हाँ, मैं भी यहाँ पर इनवाइटेड हूँ और नाइस टू मीट यू, मेरा नाम है जेके और मैं एक रॉक स्टार हूँ। आपका नाम क्या है? मैं कोरिया के राज परिवार से हूँ, मेरा नाम है किम भी, आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। जोंगकुक मजाक मजाक में कहने लगता है आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मिस्टर किंग। तो ताह्युन कहने लगता है मैं किंग नहीं हूँ, मैं सिर्फ प्रिंस हूँ, और ये किंग कहना बंद कीजिए क्योंकि मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैं सिर्फ एक आम इंसान की तरह अपना ज़िंदगी बिताता हूँ और यही मुझे पसंद है। जोंगकुक कहने लगता है किंग कभी भी आम इंसान नहीं हो सकते। तो ताह्युन कहने लगता है मैंने कहा ना, मैं किंग नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक प्रिंस हूँ, और जैसे कि हमें यहाँ पर इनविटेशन किया गया है तो मुझे लगता है कि हम दोनों को यहाँ पर बिहेव करना चाहिए अच्छे से। जोंगकुक कहने लगता है हाँ ठीक है, मैं समझ गया राजा जी। और फिर ताह्युन को थोड़ा सा गुस्सा आता है, लेकिन ताह्युन उसे कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। रूम में जाने के बाद ताह्युन सोचने लगता है क्या सचमुच मैं इसी इंसान से इतना ज़्यादा प्यार करता था और क्या मैं इस जन्म में उसे उतना प्यार कर पाऊंगा? और फिर ताह्युन सब कुछ सोचकर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। शाम को पार्टी में जोंगकुक और ताह्युन दोनों ही मौजूद होते हैं। जोंगकुक ताह्युन से बहुत ज़्यादा बातें करने की कोशिश करता है और ताह्युन भी अपना सब कुछ कहने लगता है। दोनों ही बहुत ज़्यादा बातें करते हैं और ताह्युन को पता चलता है जोंगकुक असल में बदतमीज़ नहीं है, जोंगकुक के पेरेंट्स नहीं है और उसके ज़्यादा दोस्त भी नहीं है। वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करके अभी एक रॉक स्टार बन चुका है और वो सिर्फ अपने दर्द को छुपाने के लिए मजाक करता रहता है। ये सब जानने के बाद ताह्युन को कहीं ना कहीं जोंगकुक से फिर से प्यार हो गया था और जोंगकुक को पाने के लिए ताह्युन के मन में इच्छा जाग उठी थी। ताह्युन सोच चुका था कि जो भी हो ये अब से मेरा ही होगा। जैसे ही पार्टी ख़त्म होती है और ताह्युन को पता लगता है कि अगली सुबह जोंगकुक अपने घर चला जाएगा और उसे भी अपने घर लौटना पड़ेगा, तो ताह्युन जोंगकुक से पूछने लगता है क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूँ? जोंगकुक हाँ कर देता है और ताह्युन को अपना नंबर दे देता है। जोंगकुक और ताह्युन बहुत ज़्यादा बातें करने लगते हैं, टेक्स्ट करने लगते हैं, वीडियो कॉल्स पे बातें करने लगते हैं और ये बातें बहुत ज़्यादा महीनों तक चलती ही रहती है। कुछ महीनों बाद ही ताह्युन के घर में एक बहुत बड़ा पार्टी का आयोजन हुआ होता है और सारे बड़े गेस्ट वहाँ पर आए होते हैं। जोंगकुक को भी ताह्युन इन्वाइट कर देता है। ताह्युन सिर्फ जोंगकुक के आने का वेट कर रहा होता है। जैसे ही उस पार्टी में जोंगकुक आ जाता है, ताह्युन के फेस पे एक अलग ही मुस्कान आ जाती है। जोंगकुक आकर ताह्युन से मिलता है और दोनों पार्टी में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं और वो दोनों को फील होने लगता है कि वो दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज हो चुके हैं। जैसे ही पार्टी ख़त्म होता है, ताह्युन जोंगकुक को लेकर अपने रूम में चला जाता है। रूम में जाते ही वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किस करने लगते हैं और उन दोनों के इमोशंस जो कि उन दोनों ने इतने महीनों तक दबाए रखे थे सब कुछ बाहर आ जाने लगते हैं। वो दोनों किस कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर ताह्युन की मॉम यानी कि क्वीन आ जाती है। ताह्युन के मॉम को देखकर दोनों ही घबरा जाते हैं। ताह्युन की मॉम
पहले तो गुस्सा करती है और कहने लगती है, आप एक प्रिंस है, क्या आपको ये सब शोभा देता है? अगर मेरी जगह यहाँ पर कोई और आ जाता तो क्या होता? आप एक प्रिंस है, आपको अपना थोड़ी सी तो डिग्निटी बनाए रखनी चाहिए। उसके बाद ही ताहिन बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस करने लगता है, लेकिन वो क्वीन को समझाने लगता है कि उसके दिल में भी प्यार है और वो दोनों सच्ची प्यार करते हैं। उसके बाद ही क्वीन का दिल पिघल जाता है और क्वीन कहती है, ठीक है, मैं किंग से बात करूँगी और तुम दोनों की शादी की सारी तैयारी करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिर ताह्युन की मॉम जाकर ताह्युन के फादर से बात करती हैं और किंग और क्वीन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि आज तक ताह्युन के लाइफ में कोई भी नहीं था। ताह्युन किसी को भी अपने लाइफ में आने नहीं देता था, ना ही ताह्युन किसी से ज़्यादा बात करता था, ना ही किसी से घुलता मिलता था, जिसके कारण किंग और क्वीन बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि वो जोंगकुक के साथ इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है और उसे प्यार करता है और उसी के वजह से वो स्टैंड भी ले रहा है, वो सब देखकर किंग और क्वीन को कहीं ना कहीं मालूम चल ही जाता है कि शायद ताह्युन के लिए जोंगकुक ही ठीक है और वो दोनों शादी का फैसला कर लेते हैं। और सारे ही कोरिया में ये बातें फैल जाती है कि सितंबर 9, 2023 में कोरिया के प्रिंस किम भी और कोरिया के सबसे बड़े रॉकस्टार जेके शादी करने जा रहे हैं। लेकिन शादी के ठीक एक दिन पहले ही किंग के तरफ से ये ऑर्डर आता है और वो ऑर्डर पढ़कर ताह्युन बहुत ज़्यादा डरने लगता है, क्योंकि किंग ने ये ऑर्डर दी होती है कि शादी से पहले उनके रस्म के हिसाब से उन दोनों को उस पहाड़ी वाले मंदिर में दर्शन करने जाने होगा। और ये सब पढ़ने के बाद ताह्युन को वो सारी बातें याद आ जाती है जो 2 बार उनके साथ हो चुकी होती है और उनका प्यार अधूरा रह चुका होता है। ताह्युन नहीं चाहता कि वो उस पहाड़ी वाले मंदिर को फिर से जोंगकुक के साथ जाए, क्योंकि उसे पता होता है कि वहाँ पर जाने पर क्या होने वाला है। पर उसे ये भी पता होता है कि वो किंग के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकता, इसीलिए वो चुपचाप वो ऑर्डर फॉलो करता है और जोंगकुक से कुछ भी नहीं कहता। जैसे ही वो दोनों पहाड़ी वाले मंदिर के लिए जाने लगते हैं, जोंगकुक बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि आखिरकार उनके प्यार सफल होने वाला था और वो दोनों शादी करने वाले थे। अगले ही दिन उनकी शादी थी। जोंगकुक बहुत ज़्यादा खुश था, वो एक प्रिंस से शादी कर रहा था और उसे उसके ज़िंदगी में वो इंसान मिल चुका था जिससे शायद वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। जोंगकुक सोचता है, मैंने मेरे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख देख लिया है, शायद अभी इसीलिए मेरे पास बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली हैं। यही सोचता रहता है कि ताह्युन बहुत ज़्यादा घबरा चुका होता है, क्योंकि वो आगे उस ब्रिज को देख रहा होता है। जैसे ही वो दोनों ब्रिज के ऊपर जाते हैं, ताह्युन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और बहुत ज़्यादा स्पीड से कार चलाने लगता है। जोंगकुक उसकी ओर देखता है और कहने लगता है, ताह्युन थोड़ा धीरे चलाओ, तुम बहुत ज़्यादा स्पीड कर रहे हो, तुम्हें क्या हो गया है? ताह्युन उसे नहीं सुनता। ताह्युन सिर्फ स्पीड से कार चलाता है और वो ब्रिज पार कर लेता है। दोनों ही उस ब्रिज को पार कर लेते हैं और वो पहाड़ी वाले मंदिर पहुंच जाते हैं। जैसे ही पहाड़ी वाले मंदिर पहुंचते हैं, दोनों ही वहां पर माथा टेकते हैं और लौट आते हैं। ताह्युन को ये सब बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। ताह्युन को कुछ समझ नहीं आता, वो मन ही मन में सोच रहा होता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि इस बार वो सब नहीं हुआ? क्या भगवान इस बार हमारे साथ है? हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि शायद भगवान भी चाहते हैं कि इस बार हम दोनों साथ रहें। और यही सब सोचकर ताह्युन थोड़ा सा खुश हो जाता है और फिर अगले ही दिन उनकी धूमधाम से शादी हो जाती है। ताह्युन और जोंगकुक बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। रात में जब ताह्युन जोंगकुक के पास जाता है तो वो जोंगकुक को देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और जोंगकुक को बहुत ज़्यादा किस करने लगता है। जोंगकुक भी ताह्युन को बहुत ज़्यादा किस करने लगता है। दोनों ही किस करते हैं और प्यार की धुन में डूब जाते हैं और फिर दोनों एक दूसरे के कपड़े उतारने लगते हैं। जैसे ही दोनों एक दूसरे के कपड़े उतार लेते हैं और ताह्युन जोंगकुक के नेक को किस करता है और फिर ताह्युन जब नीचे आता है और उसके बैक को किस करने ही वाला होता है कि वो देखता है कि जोंगकुक के पीठ पे 3 चांद जैसा कुछ बना हुआ है। वो जोंगकुक को तुरंत पूछता है, ये सब क्या है? तो जोंगकुक स्माइल कर देता है और कहने लगता है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरे बर्थ मार्क है। मेरी मॉम कहा करती थी जब मैं छोटा था कि एक ज्योतिष जी थे जो ये कहा करते थे कि मेरा ये जो बर्थ मार्क है ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा लकी होंगे और यही मुझे सारे चीज़ों से प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन मैं इन चीज़ों से नहीं डरता, ना ही मैं इन चीज़ों को बिलीव करता हूँ, तो तुम इसे जाने दो। क्या तुम्हें ये अच्छे नहीं लगते? क्या मैं इसके ऊपर कोई टैटू बना दूँ? तो इसके बाद ही ताह्युन कहने लगता है, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और फिर ताह्युन जोंगकुक को उसी जगह पर किस करने लगता है और फिर दोनों बहुत ज़्यादा इंटीमेट
फॉर्मेट हो जाते हैं और सो जाते हैं। सोते हुए भी ताह्युन यही सब सोच रहा होता है और उसे याद आ जाता है कि उसके पहले जन्म में जब उसे भी एक ज्योतिष ने यही कहा होता है कि तुम किसी ऐसे को ढूंढना जिसके शरीर में 3 चांद बने हो, वही तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा और तुम्हें सारी मुश्किलों से बचाएगा, वरना तुम्हारी लाइफ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन तभी ताह्युन एक गैंगस्टर था और ताह्युन को ये सब बातों में थोड़ा सा भी विश्वास नहीं था, इसीलिए वो उस सब को जाने दिया। और सेकंड जन्म में उसे तो उसकी पहले लाइफ के बारे में कुछ पता ही नहीं था और जोंगकुक को ही सब कुछ पता था, इसीलिए वो एक्सीडेंट भी हो गया। लेकिन थर्ड जन्म में जोंगकुक के शरीर में वो 3 चांद देखकर ताह्युन समझ जाता है कि असलियत में वो ज्योतिष सही कह रहा था, जोंगकुक ही है जो ताह्युन को प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन उसे ये समझ में नहीं आता कि बाकी 2 जन्म में उनकी डेथ क्यों हुई, इसीलिए वो गूगल करता है और बहुत देर तक सर्च करने के बाद ताह्युन को कुछ ऐसा नज़र आ जाता है जिसके बाद ताह्युन का होश ही उड़ जाता है। वो देखता है कि जोंगकुक के शरीर में जो 3 चांद बने हैं वो ऐसे ही नहीं बने हैं। जोंगकुक के शरीर में जो 3 चांद बने हैं उसके पहले वाला चांद सितंबर 9, 1973 का चांद था जो थोड़ा सा ही बना था। उसके बाद ही उसका सेकंड चांद जो बना है उसके शरीर में, तो वो 1998 वाला चांद है जो थोड़ा सा और बना है लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन जोंगकुक के शरीर में जो तीसरा चांद बना है वो फुल मून का है और वो पूरा चांद बन चुका है और वो चांद और कभी नहीं बल्कि सितंबर 9, 2023 का चांद है। और उसे समझ में आ जाता है कि हमारा प्यार क्यों अधूरा रह गया था 2 जन्मों में और अभी ये प्यार क्यों पूरा हुआ है। ताह्युन समझ जाता है कि ये चांद उसी की तरफ इशारा कर रही है और इसीलिए इस जन्म में हमें कुछ भी नहीं हुआ। भगवान शायद चाहते थे कि हम तीसरे जन्म में एक दूसरे से मिले और हमारा प्यार तीसरे जन्म में ही पूरा हो, इसीलिए हमें ये लास्ट चांस मिल चुका है। और ये सब सोचकर ताह्युन बहुत ज़्यादा खुश भी हो चुका था। ताह्युन खुश हो जाता है और जाकर जोंगकुक के फोrehead पर किस कर देता है और ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आप हमें कमेंट पर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी। और ऐसे ही तेकुक एफएफ की इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनने के लिए आप हमारा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर, या फिर मैं उस प्लेलिस्ट के लिंक को इस वीडियो के आई बटन में दे दी हूँ, आप उसे भी टैप कर देख सकते हैं। तो मैं आपसे मिलती हूँ इसी समय कल फिर से एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। आप हमें देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।